हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। साथ साथ ये भी पढ़ने वाले हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत मूव करता है या इंटर करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होता है। सबसे पहले देखें मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते होंगे एक फेमस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था एक साइंटिस्ट के थ्रू माध्यम से, ओरेस्टेड, जिसमें उन्होंने बताया था जब भी किसी वायर या कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? किसी भी करंट करें कंडक्टर के आसपास उसके रीजन में या किसी मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड ए कंडक्टर करेंग एलिमेंट। The magnetic field is a space around a conductor carrying current or the space around a magnet in which its magnetic effect can be felt। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? किसी भी करंट करेंग कंडक्टर के आसपास वो रीजन या फिर किसी भी मैग्नेट के अराउंड स्पेस या रीजन में जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, जिसके अंतर्गत किसी भी मैग्नेटिक निडल या मैग्नेट को हम लेकर आते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करते हैं? फेल्ट कर सकते हैं या उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप जानते हैं, मान लीजिए कोई वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसके आसपास स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा कुछ इस प्रकार से। मैग्नेटिक फील्ड यहां जो डायरेक्शन होगा इधर, तो ये प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन यानी अंदर की तरफ, और इस साइड में जो करंट का डायरेक्शन होगा यानी प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर इन द अपवर्ड डायरेक्शन यानी बाहर की तरफ निकलता हुआ। जैसे देखें, इसका डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल्स। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? दाएं हाथ के अंगूठे को हम करंट के डायरेक्शन में रखते हैं और जिस भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट की तरफ अंगुलियां को हम इंडिकेट करते हैं। यानी कि अंगुलियां और अंगूठे के बीच जो एंगल होना चाहिए वह 90 डिग्री आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अंगूठा जो होगा वह करंट के डायरेक्शन होगा, अंगुलियां उस पॉइंट को इंडिकेट करेंगी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें निकालना होता है। तो इस साइड में अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह हथेली के डायरेक्शन में यानी कि अंदर की तरफ, बोर्ड के अंतर्गत, बोर्ड के अंदर की तरफ। इस साइड में देखेंगे तो अंगूठा करंट के डायरेक्शन में और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह इस हथेली के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कुछ इस प्रकार से। तो आप देखेंगे जब निकलेगा सिमेट्रिकली हम अज्यूम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर लूप के रूप में। ये तो रहा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट करेंग कंडक्टर। आप देखेंगे जैसे मैग्नेट हम लेते हैं, मान लीजिए मैग्नेट है, ये जो है इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वह नॉर्थ पोल से स्टार्ट करती हैं और साउथ पोल से इंटर होते हुए फिर नॉर्थ की तरफ, फिर नॉर्थ से निकलती हैं तो साउथ पोल की तरफ। उनका जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का कुछ इस प्रकार से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर मैग्नेट के अंदर जो होता है वह साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी और अंदर होती हैं और साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है फेल्ट किया जाता है। ये चीज़ इस प्रकार से ये
तो ये रहा किसी करंट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, जो ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने जाना और समझा। और यहाँ पे ये जो है कोई मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड हम उसका इफेक्ट जो समझते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो निकलती है नॉर्थ पोल से स्टार्ट करती है, साउथ पोल की तरफ जाती है, और अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, इस प्रकार से आप इसको नोट करें। आगे देखेंगे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझा, और आपको बता देना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पहले भी बता चुके हैं, टेस्ला होता है। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो यूनिट होता है टेस्ला। आर एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक और होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो ये तो रहा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको जानते रहें। अब हम देखेंगे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड। चलिए यहाँ हम लेंगे कोई ऐसा चार्ज लेंगे, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे, और वो मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल बनाते हुए वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो उस कंडीशन पे उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा, उसे हमें निकालना है। तो चलें देखें, लेट अस टेक ए पॉजिटिव चार्ज Q moving in a magnetic field with velocity v making angle theta, making angle theta, यानी कोई भी लेटेस्ट टेक के पॉजिटिव चार्ज Q मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी v एंड मेकिंग एंगल थीटा, थीटा एंगल बनाते हुए, किससे एंगल, B से, यानी मैग्नेटिक फील्ड B, इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो चलें मान लीजिए हम देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन हम सपोज कर लेते हैं, ये y डायरेक्शन और ये z डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह x डायरेक्शन हमने कंसीडर किया है, और चार्ज जो है वह xy प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए, कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए v वेलोसिटी से पास कर रहा है, v वेलोसिटी से वो जा रहा है। आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने कंसीडर किया है अलोंग द एक्स एक्सिस, और जो चार्ज है यानी पॉजिटिव चार्ज, इस पे जो लगने वाला फोर्स हमें निकालना है, ये पॉजिटिव चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। इस पे जो लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन होगा और कुछ इस प्रकार से होगा, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, और वही हमें निकालना है। इसे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ से हम इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स का। कुछ इस प्रकार से होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड लेफ्ट हैंड, जिसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड के अंगूठे को और सामने वाली उंगली को, मिडिल एंगल को इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट में मतलब कि फैलाएंगे, तीनों के बीच का एंगल जो है ना 90 डिग्री होना चाहिए। तो अंगूठा जो होगा, देखें
ये जो फोर फिंगर है यानी सामने वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगी, और ये वाई कुछ इस प्रकार से है। अगर ये करंट का डायरेक्शन शो करे या वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज शो करे, तो ये जो अंगूठा होगा वह उस पर लगने वाले फोर्स यानी चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। आगे हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लॉ। सबसे पहले आप जानते हैं, तो चले अब हमें मैग्नेटिक फील्ड चले। ये देखिए V जो है, अगर हम इसका कंपोनेंट x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक करें तो V का कंपोनेंट अराउंड x एक्सिस जो हो जाएगा V cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे V sin थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझें, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे क्वेश्चन अरेंजमेंट है, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत मूव करता है उस पर फोर्स क्यों लगता है। तो सबसे पहले समझें, जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस करता है। चार्ज का मोशन ही करंट प्रोड्यूस करेगा। और आप जानते हैं ओरोस्टेड के एक्सपेरिमेंट के अनुसार जब भी करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इट मीन्स जब भी ये चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो खुद भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो उस चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करता है तो एक फोर्स क्रिएट होता है, और वही फोर्स ही चार्ज पे हम निकालते हैं। अर्थात किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज मूव करता है तो खुद भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जिसकी वजह से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे एक फोर्स क्रिएट करती है, और वही फोर्स हमें निकालना है। तो किन किन बातों पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, किन किन बातों पर डिपेंड करता है मुझे पहले में देखना है। तो सबसे पहला कंडीशन, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। तो जितना ही ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगा। कहने का मतलब जितना ही ज़्यादा चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसका होगा, और जिस भी मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी उस चार्ज पार्टिकल में उतना ही ज़्यादा फोर्स क्रिएट करेगी। इट मीन्स द फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। दूसरी बात किन बातों पर डिपेंड करता है, F देखें किस प्रकार से मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी डिपेंड करता है, ये हमें देखना है। देखेंगे अगर ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंकते हैं या फिर इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो चार्ज मूव करता है तो उसमें कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया जाता है, चाहे वह मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग यानी उसी के अलोंग मूव करे या उसी के अपोजिट डायरेक्शन मूव करे, तो कोई फोर्स रियलाइज नहीं किया जाता है। और ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर जाता है या एंटर करता है तो उस पर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस किया गया। इट मीन्स जो ये परपेंडिकुलर जो आपका ये कंपोनेंट है V sin थीटा, इस पे जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी कंपोनेंट या परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट, यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा। तीसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड F जो है वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, यानी F प्रोपोर्शनल टू D। ठीक है, इन तीन बातों पे मैग्नेटिक फोर्स जो है डिपेंड करता है। अगर इसको कंबाइन करें, F प्रोपोर्शनल Q फिर V B साइन थीटा, लास्ट में कर दे रहे हैं ये F प्रोपोर्शनल Q V B साइन थीटा। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, F इक्वल टू K Q V B साइन थीटा। चलिए, तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन से एक K का वैल्यू जो है 1 हम सपोज करते हैं, यानी K बराबर 1 मान लिया गया है, तो यहाँ से हो जाएगा F बराबर Q V B साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये तो रहा मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल विच
मूव इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आप देखेंगे इसको अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करें तो यह वेक्टर क्वांटिटी, क्यू वी वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों के बीच साइन थीटा यानी ए बी साइन थीटा, तो देखेंगे वी क्रॉस बी, वी क्रॉस, और आप जानते हैं जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं दो क्वांटिटी के बीच में, तो जो भी रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है उन दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट से, यानी जैसे बी क्रॉस बी, तो वी और बी का जो भी डायरेक्शन है इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फोर्स होगा। इट मीन्स आप देखें ध्यान से, बी अगर अलोंग एक्स एक्सिस है और अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर एक्स दिशा में है और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द वाई डायरेक्शन, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस चार्ज पार्टिकल पे वह जेड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये तो रहा एक वेक्टर क्वांटिटी। इसको नोट करेंगे। आप देखेंगे अभी भी हमने बताया जो भी F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है उस पर लगने वाला फोर्स है F बराबर क्यू वी साइन थीटा। अब अलग अलग कंडीशन देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन, इफ थीटा इक्वल टू 0 या आर 180, उस केस में साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 होता है, इसका -1 होता है। उस केस में जो लगने वाला फोर्स होता है वो 0 होता है। आप देखें साइन 0 का वैल्यू रखेंगे 0 हो जाएगा और साइन 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो का वैल्यू 0। कहने का मतलब ये है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल अगर मूव कर रहा है या एंटी पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस केस में यह बराबर 0। दूसरा केस ये है थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 है, उस केस में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा, ये क्यू वी बी, क्यू बी, क्योंकि साइन 90 मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करेंगे। यहाँ देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स आने करंट करेंगे कंडक्टर, यानी कि जब भी कोई हमने एक करंट करेंगे कंडक्टर कंसीडर किया है, उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और आप जानते हैं जब भी किसी करंट करेंगे कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट करेंगे कंडक्टर इस पर क्या क्रिएट करता है, एक फोर्स क्रिएट करता है या फोर्स अप्लाई करता है। तो फोर्स कैसे अप्लाई करता है उसे आप समझेंगे। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इसको हमने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है और उसका डायरेक्शन हमने कंसीडर किया अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट आई फ्लो होगा। और आप जानते हैं ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जब भी किसी वायर में या कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कहने का मतलब एक कंडक्टर खुद ही करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस करंट करेंगे कंडक्टर पर एक फोर्स अप्लाई करता है। या हम कह सकते हैं इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हमने पहले ही बता दिया, F बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लगने वाला फोर्स होगा वही फोर्स ही मैग्नेटिक फोर्स आने करंट करेंगे कंडक्टर।
होता है उसी को हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे, लेट अस टेक ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड इसका लेंथ क्या है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वैल्यू, यानी इसमें पर यूनिट वैल्यू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो n है। vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और यहाँ पे चूंकि इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और इसका लेंथ l है, तो इसका टोटल वैल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यूम ऑफ द वायर a इंटू l। क्लियर। और आप जानते हैं पर यूनिट वैल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो टोटल वैल्यू में कितने हो जाएंगे, तो टोटल वैल्यू में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम निकालेंगे तो उसमें केवल टोटल वैल्यू में n का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वैल्यू में n का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता हो जाएगा क्या, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर NaL। क्लियर। अगर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन पता हो गया तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज इन द वायर। तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन में किसी एक इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमें चार्ज पता हो जाएगा। क्योंकि चार्ज को हमने माइनस में इसलिए रखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है या माइनस चार्ज होता है। क्लियर। तो अब आप देखेंगे, इस पे जो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स पता हो जाएगा तो हम समझ लेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स जो है किसी भी करेंट कंडक्टर कितना होता है, ऑटोमेटिक निकल आएगा। आप इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे तक चलेंगे। यहाँ तक नोट कर लें इसका जी। यहाँ देखेंगे टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं F बराबर होता है Q, टोटल चार्ज Q हमने यहाँ निकाला है, Q टोटल चार्ज Q, और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो V जो होगा हम Vd कंसीडर करेंगे, QVd B साइन थीटा। चलिए, अभी हमने बताया था Q का वैल्यू जो था वो आया था NaLe, इतना आया था। तो Q का वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस NaLe इंटू Vd B साइन थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस NeABD, इसको एक साथ कर लेते हैं, ये को थोड़ा बाहर करेंगे, LB साइन। आप जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी I बराबर होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन I बराबर माइनस NaBD। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के केस में माइनस हम लगा देंगे, ये होता है F इक्वल टू, ये वैल्यू क्या है, I का वैल्यू करंट का है, ILB साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये जो है फोर्स ऑन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पूरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे यानी चार्ज पे जो फोर्स ये होगा, या इसी को हम कह सकते हैं वही टोटल चार्ज ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फोर्स होगा इस करंट कंडक्टर का। अगर हम वेक्टर में बात करें, F IL क्रॉस B, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो L क्रॉस B। L क्या है,
यहाँ पे लेंथ को हमने एज ए वेक्टर कंसीडर किया है, मींस एल वेक्टर क्या है, यह लेंथ के मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन शो कर रहा है, लेंथ के मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन शो कर रहा है, जो कि करंट का डायरेक्शन है। यहाँ पर आप देखेंगे जो लेंथ है वो करंट का डायरेक्शन में, बी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो एक्स के अलावा हमने कंसीडर किया है, एफ फोर्स, और इसको हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इसका डायरेक्शन निकालते हैं। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम जानते हैं, जब भी हम किसी लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से स्ट्रेच करें कि तीनों उंगलियां यानी अंगूठा, फोर फिंगर और मिडिल आपस में परपेंडिकुलर हों, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा, मिड फिंगर करंट का डायरेक्शन शो करेगा। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज और ऑन द करंट करेंगे कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अंगूठे का डायरेक्शन होगा। ये मैग्नेटिक फोर्स का हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो कुछ इस प्रकार से, यहाँ तक नोट करें। तो इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।